हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने वेगस द्वारका में। ठीक है, हमें यहाँ ये भाई मिले हैं, इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे लाइक उनकी लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रगल्स हैं, भाई अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। सो चलते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिमेश है। अनिमेश, अभी आप क्या कर रहे हो? मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा 4th ईयर है फोर्थ और ईयर। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है सर। तो आपने आगे जाके आईएएस बनने वाले हो? जी बिल्कुल। तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें यूपीएससी जैसे हमारे एस्पिरेंट्स वगैरह होते हैं, जी, इन लोग को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? सबसे पहला स्ट्रगल तो ये होता है कि वो अपना घर छोड़ के आते हैं इतने दूर से यहाँ, फिर फ्लैट में रहते हैं, पीजी में रहते हैं। पीजी में जो रहते हैं उन्हें खाने की अच्छी सुविधा नहीं मिलती है, सारे एमिनिटीज नहीं मिल पाती हैं। लाइक वो बेसिक स्ट्रगल्स तो रोज करते ही हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो टॉप मिड या टॉप क्लास से या बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल बिहार से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है यूपीएससी का। वहां से लोग आते हैं, वो लोग बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं होती लाइफ की। तो यहाँ के कैसे भी स्ट्रगल करते हैं। एक छोटे से कमरे में 3 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। आप जब देखेंगे रियल लाइफ पे तो आपको दुनिया बहुत अच्छी देखेगी, बट जब आप रियल लाइफ में जाके देखेंगे तब आपको ऑन ग्राउंड पता चलेगा कि लोग कैसे रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशगुजार मानता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे सारे एमिनिटीज मिलते हैं। मैं यहाँ पे मतलब स्ट्रगल तो करता हूँ, पर जो मेरे स्ट्रगल्स हैं वो लोगों के लिए एक ड्रीम है। जैसे मैं अच्छे फ्लैट में रह रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, वो बेसिक चीजें भी लोगों को नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ा जो स्ट्रगल मैं मानूंगा वो है बेसिक एमिनिटीज लाइफ के, जो लोग यहाँ फेस करते हैं आके। ठीक है, तो ये आपके मतलब ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे इसी को लेके? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वहाँ या अपने घर से दूर आए हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अपने गोल पे फोकस करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दूसरी चीजें मत करें, आप एंजॉय करें, आप बिल्कुल एंजॉय करें, बट आप अपनी जो प्राइमरी चीज है, जो आपकी तैयारी है, जो आपकी पढ़ाई है, उसको ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप लगातार, देखिए सीधी सी बात है कि कोई 18 घंटा 20 घंटा नहीं पढ़ नहीं पढ़ सकता। सकता, ऑब्वियस सी बात है। एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन दिमाग की। को भी रेस्ट देना हाँ, होता है। दिमाग को भी रेस्ट देना होता है। तो एक अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपका बुरा क्या है। क्योंकि अगर जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कि आप फिर इस लाइन में आए क्यों हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है एथिक्स, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज नॉट रॉन्ग। तो आप उस चीज को अच्छे से समझिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, अपने आप को अपने अंदर थोड़ी मैच्योरिटी लाइए और फिर चीजों को एनालाइज करके और मूव फॉरवर्ड करते जाइए। जैसे आपने बोला कि एक रूम में 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, खाने की दिक्कत है, तो आपको लगता है अगर एक रूम में अगर 5-6 लोग रह रहे हैं तो उनको पढ़ने में दिक्कत होता होगा, वो पढ़ने में फोकस कर पाते होंगे उतना? अब जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। हाँ। तो जैसे अब जो 4-5 लोग रह रहे होंगे एक साथ, तो उनमें से ऐसा नहीं होगा कोई बहुत अमीर हो, कोई बहुत गरीब होगा, वो सारे के सारे एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होंगे। वो सारे समझ रहे होंगे कि हमारे पास जो है हमें इतने में ही रहना है, इसी इको चैम्बर में, इसी पेरीफेरी में रह के हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो अपने मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दे हैव नो ऑप्शंस, सो दे हैव टू बी इन व्हाट दे हैव। मुझे ये लगता है कि उनके पास जो एमिनिटीज हैं, उनके पास जो कुछ भी है, उन्हें उससे में ही करना होता है। कर ले तो सब वाहवाही करते हैं, नहीं कर पाए कहते हैं अरे गया था पर पैसा बर्बाद करके आ गया। ठीक है, अब आपने बोला गया था पैसा बर्बाद करके आया, इस चीज को लेके अगर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में ले लूं, पॉइंट ऑफ व्यू अगर दूसरा लेके आऊं, जैसे आजकल लोग कहते हैं अपनों से ज्यादा बाहर वाले साथ देते हैं, लाइक जैसे हम अंग्रेजी में बैकस्टैपिंग कहते हैं, अपने ही पीठ पे खंजर घोंपना, या फिर सांप बोलते हैं, ठीक है, या थाली का बैंगन बोल लो। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? जैसे अपने लोग जो है हमेशा साथ रहते हैं, फैमिली हो गई, लेकिन अगर फैमिली से हट के देखें, जैसे अब मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको चोट लग गई, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे? सबसे पहले या तो मैं अपने पापा को या तो मम्मी को, या तो फिर अगर एकदम मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी एकदम इंस्टेंट, तब मैं जो मेरे आसपास लोग होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मैं उन्हें कॉल करूंगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, आ जा या ऐसा। ठीक है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो डबल फेस होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, अब वो तो ह्यूमन नेचर होता है, बहुत लोग के अंदर होता है जेलसी, क्योंकि जेलसी एक बहुत ही बेसिक चीज है एक ह्यूमन में। जेलसी तो सबके अंदर होती ही होती है। क्या आपको पता कि आपको जो सबसे अच्छा दोस्त है वो आपके सक्सेस से बहुत जल रहा है, और जो आपको नहीं जानता, जो आपका स्ट्रेंजर है, वो आपके लिए वाह कर रहा है कि हाँ भाई इसने कुछ किया है, ये क्या। बट वहीं आपका जो डबल फेस दोस्त होगा, वो पीठ पीछे आपके पीछे गाली देगा, आपको कर्ज करेगा, आपको अब्यूज करेगा, बट आपके सामने आके बोलेगा हाँ भाई ये वो। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको अपने लाइफ में। और मैं तो कहूंगा ऐसे मैक्सिमम लोग मिलेंगे आपको लाइफ में
जो आपसे जलन करेंगे, आपके खिलाफ रहेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके सामने आके मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे, तो वही आस्तीन का सांप वाला हाल है आपके। और ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, बहुत से लोग में, अब 100 लोग में 1 लोग तो अच्छा हो ही सकता है, या 100 के 100 भी बेकार हो सकते हैं, तो वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा है। तो वही है, हमें परख होनी चाहिए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी परख के बाद भी लोग ऐसे निकल जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या कसूर, अब जैसे लोग हैं। ठीक है, तो इसको और वाइड स्पेक्ट्रम में जाते हुए अगर हम इसको डीप में लेके जाएं, जी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जी तो आपकी लाइफ में सोशल मीडिया कैसे आप टैकल करोगे? जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है, जी जी सोशल मीडिया को बहुत लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं, जी तो दोनों के दोनों वाइड स्पेक्ट्रम है। जी। तो आप दोनों चीज में बताओ कैसे आप उसको टैकल करोगे? मुझे लगता है कि जब से ये रील सेक्शन आया है, रील्स आए, तब से सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत अच्छा बढ़ गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। सारे लोग ये सोचते हैं कि हम रील बनाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, हमें पैसा मिलेगा और हमारी लाइफ को, बट वो डिमेरिट्स और मेरिट्स अच्छे से समझ नहीं पाते सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया का अच्छा इम्पैक्ट भी है, बुरा इम्पैक्ट भी है, बट जिस हिसाब से हमारी जनरेशन चल रही है उसका बुरा बहुत ज्यादा है। लोगों का माइंडसेट इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है सोशल मीडिया से कि लिटरली अब जैसे कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं सोशल मीडिया पे उसके रील्स, उससे रिलेटेड रील्स आने लगते हैं। तो हमारे माइंड को ऐसा वो इन्फ्लुएंस कर चुका है सोशल मीडिया ना, कि हम उसी इको चैम्बर में फंस चुके हैं। जो उस इको चैम्बर से निकल जाता है वो अपने आप को संभाल लेता है, जो नहीं निकल पाता है वो उसी इको चैम्बर में फंसा रह जाता है, वो निकल नहीं पाता है। हालांकि सोशल मीडिया के बहुत अच्छे मेरिट्स भी हैं, जैसे मैं बहुत से एजुकेशनल पेजेस फॉलो करता हूँ जिन पे रोज कुछ नई नई एजुकेशनल वीडियोस आती हैं, न्यूज आती हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं भी 1 आध घंटा रील देख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बट दिन भर रील्स पे लगे रहना, स्क्रॉल करना। हाँ, अब सोशल मीडिया का माइंडसेट ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप देख लीजिए, आपकी सबसे पहले तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया पे देखा जाए तो अच्छे कंटेंट भी हैं और बहुत ज्यादा अश्लीलता भी फैल चुकी है। जैसे क्योंकि जब अब जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे, किसी भी लड़की के उल्टा सीधे कमेंट्स रहते हैं, ये वर्ड वो वर्ड फला फला, मैं मेंशन नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि और लड़कियों को ये पता भी चल गया है कि लिटरली मैं इस बात में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा बोलने में, कि उन्हें पता चल गया है कि इंस्टा पे व्यूज कैसे आएंगे, लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो वो उन चीजों को यूज कर रही हैं और उस चक्कर में जो दूसरी लड़कियां हैं जो सही भी हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है लड़कों को कि हाँ भाई लड़कियां अब आज की मॉडर्न हो चुकी हैं कि ऐसे बात करेंगे वैसे बात करेंगे, पड़ जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा माचो मैन टाइप ईगो होता है कि हाँ भाई इतनी बंदी पटा ली, उतनी बंदी पटा ली, ये कर ली वो कर ली। तो मैं इसमें मानता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी जनरेशन को खराब करने में। ये जनरेशन ऐसे ही चलती रही तो ज्यादा दिन बचेंगे नहीं कि ये जनरेशन एकदम ही वाहियात हो जाएगी। लोग अभी कल दशहरा था, लोग रावण को जलाते हैं, अभी उसके एक दिन पहले कंजक भी था जिसमें कन्या पूजन होती है। वही लड़का जो बैठ के अभी इंस्टाग्राम रील्स पे स्क्रॉल कर रहा होगा, उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा होगा, वही थोड़ी देर बाद जाके माता रानी के पैर छुएगा, उनके दर्शन करेगा। ये कहाँ की हिपोक्रेसी है, ये क्या चल रहा है? लिटरली आप डबल फेस इंसान होने की जगह एक डबल फेस पूरा अपना लाइफ ही जी रहे हो। आप इधर क्या हो उधर क्या हो। अब आप मानते हो कि 4 गाली लड़की के पीछे दे दी, ये बोल दिया वो बोल दिया, फिर जाके माता रानी की पूजा कर ली, तो आप सब आपका वो मतलब ये मानना है कि आप पाप धुल जाएंगे। तो इतना जान लीजिए आप कि अभी जो रियल लाइफ चल रही है वो मोर देन अ रियल लाइफ, इट्स रियल लाइफ। लोग इतने ज्यादा यूटोपियन वर्ल्ड में जी रहे हैं, इतने ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, कि लोगों को जो सोचने समझने की क्षमता है अपने हिसाब से कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, उनकी क्षमता बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है और हमारी जनरेशन बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। तो भाई सोशल मीडिया को जैसे भी हम बात करें सोशल मीडिया पे जी, तो ये तो हो गया एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अब वही सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कैसे डीमेरिट और मेरिट को एक्सप्लेन करता है वो बताइए मेरे को। देखिए मैं सही बताऊं तो स्टडीज को लेकर, जैसे आप स्टडीज को लेकर कभी आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है जी, तो आप उसको कैसे टैकल आउट करते हो? देखिए मैं सही बताऊं तो डिस्ट्रैक्ट मैं भी होता हूं, बिल्कुल मैं भी इंसान हूं, मुझे भी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं भी रील सेक्शन में जाता हूं या कोई भी ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, सॉरी एक्स हो गया, या कोई भी सोशल मीडिया साइट्स हो गए, तो डिस्ट्रैक्शन लाजमी है क्योंकि मैं भी जाता हूँ। बट मैं फिर सोचता हूँ या तो फिर मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, या तो फिर मैं उस पर टाइमर सेट कर देता हूँ, या तो फिर मैं फोन को जेन मोड में डाल देता हूँ ताकि मैं इतने घंटे के बाद ही वो फोन ओपन हो, तब तक फिर मैं अपने बाकी चीजें कर लेता हूँ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज है, वो होती सबको है, मुझे भी होती है और बहुत होती है, बट मैं
फिलहाल मैं अभी भी बोलूंगा नहीं कि मैं उस पर पूरा कोप अप कर पाया हूँ, बट मैं आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं उसको मतलब मैं उससे कोप अप कर सकूं और उसको टैकल कर सकूं और अपने पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट और फोकस कर सकूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया और मोबाइल। क्योंकि पहले भी मोबाइल फोन्स नहीं होते थे तो भी पढ़ाई होती थी। हालांकि आज जो है वो सोर्सेस हमारे पास और अच्छे बढ़ गए हैं कि अगर हम मोबाइल का अच्छे से यूज करें, सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करें तो हमारे लिए बहुत बून है, और नहीं यूज करें तो कर्स है। कर्ज है। तो भाई अभी जैसे आपने उसकी बात करी कंचक और रावण वाली, जी ठीक है, तो कंचक में क्या हो रहा है कि हम कन्या बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं जी और जो रावण है उसको जलाते हैं। जी लोग जाते हैं रावण को जलते हुए देखते हैं, और जो जी। धर्मी रावण है उनका क्या? देखिए, अब रावण जो है वो लिटरली अपने माइंडसेट से बनता है या कर्म से बनता है। लोगों का जो माइंडसेट हो चुका है अपने आप को लेके, अपने सराउंडिंग को लेके, लड़कियों को लेके, लड़कों को लेके, एल्डर्स को लेके, यंगर्स को लेके, तो उसका जो माइंडसेट है वो हम एक लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर एक इंसान को वो इंसान खुद बदल सकता है। एक इंसान को कोई दूसरा इंसान नहीं बदल सकता है। जब तक उसके अंदर खुद बदलाव नहीं आएगा तब तक ये इंसान बदल नहीं सकेगा। अभी जो बैठा हुआ है, रील्स देख रहा है, गंदे गंदे मान लीजिए एक्सप्लिसिट कंटेंट्स देख रहा है या कुछ उसमें कमेंट्स कर रहा है, उल्टा सीधा ये कर रहा है, फिर वही रावण या इंसान जाके रावण जला रहा है और फिर सोच रहा है कि बहुत बड़ी भक्ति। तो जैसा कि मैंने बोला कि जैसे लोग जाते हैं रावण को जलाते हैं, तो आप जैसे कि आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि रावण को किसने जलाया? राम ने। हाँ। जलाया नहीं, मारा। तो राम ने मारा। तो मैं बस मेरा एक ही सवाल है, बस एक सवाल है मेरा कि किस इंसान के अंदर आज के जमाने में राम जैसी छवि है? किस इंसान के, कौन राम है? कौन अपने आप को ये बोल सकता है कि हाँ मैं राम हूँ, मेरे अंदर राम जैसी खूबी है, या मैं भगवान जैसा मेरे अंदर क्या कहते हैं खूबियां हैं, या मैं स्वयं भगवान हूँ? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज के जमाने में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग तो चाहते हैं खुशी से जला देंगे कि हाँ रामायण में जो है राम ने रावण को मारा था, हमने जला दिया। बहुत से लोग राम बन के आते हैं, मतलब उसका पोशाक लेके आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मैं एक थोड़ी पॉलिटिकल बात भी ऐड करना चाहूंगा कि ये जो रावण जलाने की प्रथा थी ये पहले नहीं थी, ये ट्रेडिशनल टाइम में नहीं थी। मुझे जितना याद है पोस्ट इंडिपेंडेंस या तो 1947 1948 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये चीज चालू हुई थी कि हाँ हम इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे रावण को जला के। हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रावण को जलाया जाए, क्योंकि रावण भी जो है वो एक महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास जो बुद्धि थी वो किसी के पास थी भी नहीं। और शिव जी ने खुद ऐसा बोला जाता है कि शिव जी के आंखों में खुद आंसू आए थे कि मैंने अपने सबसे बड़ा भक्त खो दिया। पर जो रावण को मारा था वो राम जी ने मारा था। राम जी भगवान थे, उनके जैसा गुण आज किसी भी इंसान के अंदर मिलेगा? ऐसा कोई इंसान मान ले कि हाँ मैं राम हूँ, मेरे अंदर राम जैसे खूबियां हैं या मैं भगवान जैसे क्वालिटीज रखता हूँ, तो मैं फिर बात करूं जाके कि हाँ तुम हो रावण को जलाने लायक। पहली बात तो कोई भी इंसान आज के जमाने में चाहे वो कोई भी हो, राम जैसी खूबी या राम जैसा स्वरूप किसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सबके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, सब कोई ना कोई झूठ बोला ही बोला है। और आप जैसी जनरेशन बढ़ रही है आगे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि राम तो छोड़ो, एक तुच्छ इंसान, एक राक्षस जैसा भी, जो एक राक्षस भी एक बार को हल्के से मोरालिटी उसके अंदर आ सकती है। बट एक जैसे ही जनरेशन बढ़ रही है ना, अब हम दिल्ली में, दिल्ली के आप रेप केसेस देख रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, माता का पूरा वीक चल रहा है, रेप केसेस बंद हुए? नहीं, कहीं नहीं बंद हुए। हर जगह रेप केसेस भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, उसके मैं तो मानूंगा कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वो लोगों के माइंडसेट को ऐसा कर रहा है कि रेप केसेस भी एक फैक्टर है जो उसको एक इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि इस प्रथा के खिलाफ तो मैं हूँ, क्योंकि रावण को जलाने से क्या हो जाएगा? सच की जीत हो जाएगी हर झूठ पे? नहीं होगा। ये जो चल रहा है कि लोग, अभी आप देख लीजिए ये सारी चीजें, चाहे ड्रम में बंद करने वाला केस हो गया, वहां मार दिया, यहाँ मार दिया, बीवी ने बच्चे को मार दिया, बच्चे ने बीवी को मार दिया, तो पति ने बीवी को मार दिया। ये सब क्या चल रहा है? कौन राम ऐसा करेगा जो अपने आप को, जो अभी जाके रावण को जलाएंगे और मानेंगे कि सच की जीत हो गई झूठ पे या उस पे? तो ऐसी चीजें जब चल रही है हमारे समय में, ऐसी चीजें पहले देखने को नहीं मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि रावण सीता को ले गए थे बट उन्हें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई थी या कुछ नहीं किया था। आज के जमाने में अगर कोई लड़की ढंग से सेफ भी फील करती है, 10 बजे के बाद उनके निकलने में रूह कांप जाती है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि राम राज्य कब आएगा? जब हर एक इंसान की मेंटेलिटी बदलेगी। राम राज कैसे आएगा? राम राज मतलब सब खुश रहें, सब चीज अच्छे से चले, एक जो वातावरण है इस देश का वो बहुत ही अच्छा हो जाए।
हम बात तो करते हैं कि हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, ये फला फला, बट जब इंसान अपने ही से नहीं बदलेगा, क्योंकि शुरुआत एक से ही होती है, जब इंसान खुद से ही नहीं बदलेगा तो हम क्या सोचेंगे दूसरा इंसान बदले। ठीक है, तो आपने इतना बोला, अब इसके बाद मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी जैसे अभी नवरात्रे चल रहे थे, तो जी नवरात्रों में गरबा चलता है, मेनली जी सब जी जगह जी चलता है। जी तो गरबा के नाम पे लोग जाते हैं, डांस करते हैं, जी ट्रेडिशनल वे में उसको लें जी तो सेलिब्रेट करते हैं। जी लेकिन उसके अदर एंड अगर हम दूसरी साइड देखें, तो जी। आजकल जो ट्रेडिशन को क्लबिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, गरबा बहुत एक ट्रेडिशनल और बहुत ही रिलीजियस एक फेस्टिवल में करने वाला एक डांस फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है हमारे गुजरात में, जिसको माता रानी के दर्शन के लिए एक तरह से उनके सामने वो मतलब डांस फॉर्म किया जाता है या उन्हें प्रेस किया जाता है। तो गरबा जो है आज के जमाने में, गरबा एक बस एक वो बन गया है कि डांस करने का एक मौका। लाइक आप देखेंगे कि गरबा जो करता है ना कोई, अब कोई भी गाना बज रहा है, कमरिया करेला पलाप, तो मुन्नी बदनाम हो गई, शीला की जवानी, ये कोई गरबा गरबा करने के गाने हैं। गरबा करने के गाने आप जब जब सुनेंगे गुजरात में किस गाने पे गरबा डांस होता है, तो उसमें हर जगह माते का नाम है और हर जगह उनको प्रेस किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। पर आज का बस कल्चर जो है ना, वो उनको बस डांस करना है, लोग दारू पी के आ रहे हैं, नाच रहे हैं, लोग 2 घंटे गरबा कर सकते हैं पर 2 मिनट जाकर आरती नहीं कर सकते हैं। अब यही वेगस में देख लीजिए, आप गरबा नाइट हुई थी, यहाँ कहीं पंडाल लगा था, कहीं माता की मूर्ति थी, बस आए लोग, नाचे, और चले चौगाला गए। थाड़ा, ये वो नाचे, मस्त गए, मजा किए। उनको तो बस उनको ये चाहिए कि नाचने का मौका मिल गया, हाँ गरबा के नाम पे चलो नाच लो, तैयार होके आ गए, वीडियो बना लिए, रील्स बना लिए, नाच लिए, गा लिए, सब कर लिए। बट जो मेन इसका मोटो था कि माता की पूजा करने का एक तरीका, या माता के दर्शन करना, या माता की आरती करना, उससे किसी को मतलब नहीं है। लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं कि लोगों को अपना पता, हाँ लोगों को भगवान कब याद आएंगे, जब उनके ऊपर कुछ पड़ेगी, जब वो मुश्किल में पड़ेंगे, जब उनके ऊपर कोई आपदा आन पड़ेगी, तब माता रानी याद आएंगी, ऐसा माता रानी नहीं याद आएंगी। और माता रानी ऐसे मैं तो कहूंगा ठीक है 9 दिन मानते हैं हम, नवरात्रि होती है, पर मैं तो कहूंगा कि हर दिन माता रानी का, हर दिन भगवान का है। तो आप कहेंगे कि 7 दिन हम नहीं, हम पूजा कर लिए या 7 दिन ये कर लिए, अरे आप अपनी छवि बदल लीजिए, आप अपने आप को बदल लीजिए, वही सबसे बड़ी, मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी पूजा वही है। और उससे बड़ी पूजा नहीं है कि एक इंसान अपने आप को बदल के एक अच्छे इंसान बदल जाए। बस हमें इस देश को, हर एक इंसान को बस ये है कि मैं अच्छा रहूं, बाकी दुनिया जो करे करे, मैं अच्छा रहूं। अगर जिस दिन ये सबके जहन में आ गया, उस दिन देश बदल जाएगा। सो गाइज, अब हम इसको यहीं एंड करते हैं। ये अनिमेश जी थे, तो हमने इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा, इनका एथिकली क्या सोच है, सोशली क्या सोच है, ठीक है, हमने सब चीज़ों के बारे में बात करी। सो अब मैं क्या कहना चाहूँगा, अब मोरल ग्राउंड पे लोगों की क्या सोच है वो हमने कन्वे किया है आपको। सो आप कमेंट्स करके बताइए कि इनका बोलना सही है या गलत है। तो अनिमेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ये था अनिमेश जी का पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें कमेंट करके बताइए। ऐसा कंटेंट हम लोग आगे लाते रहेंगे। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें सही लगता है तो हम आपके साथ भी इंटरव्यू कनेक्ट करेंगे, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चेक करेंगे, ठीक है, उसको भी शूट करेंगे। सो बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।